हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग बिहार स्पेशल जीके के सीरीज़ में बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये मिडिएवल हिस्ट्री का लास्ट वीडियो है। आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अब तक एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री मेरे साथ साथ जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आई होप अब जो वीडियो आएगा इसके बाद ये हमारा मिडिएवल हिस्ट्री का लास्ट वीडियो है, मुगल कालीन बिहार। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोस देखने वाले हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, तो तब तक आप लोग प्लीज़ अच्छे से रिवीजन करके रखिएगा, ठीक है, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो आपकी तैयारी पहले से ही अच्छी हो, तो आपको बस बाद में रिवीजन करना पड़े, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल कालीन बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बिहार को जो है अपने साम्राज्य में मिलाने वाला जो पहला मुगल शासक था, जिसने इसमें पहली बार बिहार को मिलाया था अपने साम्राज्य में, वो पहला शासक कौन था? वो अकबर था, ठीक है। अकबर ने 1500, ये डेट भी याद रखिएगा, 75 से 76 में बंगाल और बिहार को जो है अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था, ठीक है। तो कौन था? वो अकबर था, जिसने 1575 और 76 में अपने साम्राज्य में मिलाया था बिहार को। नेक्स्ट है, बिहार को मुगल साम्राज्य के एक प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? तो देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि बिहार को जो है मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो वो तो मिलाया गया था 1576 में अकबर के द्वारा, लेकिन बिहार को मुगल साम्राज्य के एक प्रांत का दर्जा ये कब दिया गया? तो बिहार को एक प्रांत का दर्जा जो मिला था वो 1580 में मिला था। तो ये दोनों डेट याद रखना है और आपको और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 75 में जो है क्या हुआ था, 75-76 में बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था और 1580 में क्या हुआ था कि मुगल साम्राज्य का एक प्रांत का दर्जा मिल गया था बिहार को, ठीक है। तो प्रांत का दर्जा मिला था 1580 में और मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था 1575-76 में। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो वो कौन सा मुगल शासक था जिसने मनेर की जो बड़ी दरगाह है उसका दर्शन किया था, वो दर्शन करा था? तो वो मुगल शासक था बाबर था, जिसने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था। नेक्स्ट है, मनेर में बंगाल के सुल्तान की मुलाकात किस मुगल शासक से हुई थी? तो मनेर में जो है बंगाल के सुल्तान की मुलाकात हुई थी, ये किस मुगल शासक से हुई थी? ये हुमायूं के साथ हुई थी। तो देखिए मनेर में जो बड़ी दरगाह है उसका भ्रमण बाबर ने किया था, लेकिन मनेर में बंगाल के सुल्तान की मुलाकात हुई थी वो हुमायूं के साथ हुई थी, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि मनेर में जो बंगाल के सुल्तान से मुलाकात हुई थी वो हुमायूं की हुई थी और मनेर का जो बड़ी दरगाह है उसका दर्शन किया था वो बाबर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो पटना के विजय में जो है किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो अकबर थे, अकबर ने जो है पटना के विजय में स्वयं भाग लिया था, ओके। नेक्स्ट है, किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो वो कौन सा मुगल राजकुमार था जो अपने विद्रोह के क्रम में उसने बिहार में शरण ली थी? तो वो राजकुमार कौन था? वो राजकुमार था राजकुमार खुर्रम, यानी कि शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, खुर्रम कौन था? शाहजहां था, ठीक है। तो शाहजहां के जो है अपने भाई परवेज के साथ जो है विद्रोह हुई थी, जिस क्रम में शाहजहां बिहार में इसने शरण लिया था और किस जगह पे लिया था? रोहतासगढ़ में लिया था, ठीक है। ये भी अगर मैं भी जगह पूछ ले तो रोहतासगढ़ में लिया था। नेक्स्ट है, मुगल काल में बिहार में कितनी सरकारें या परमंडल थी? तो मुगल काल में बिहार में जो परमंडल थी वो कितनी थी? तो मुगल काल में बिहार में परमंडलों की संख्या 7 थी, ठीक है। और एक चीज़ और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया भी था आपको, शेरशाह के टाइम पे भी जो परमंडल थी वो 7 हुआ करती थी, ठीक है। तो शेरशाह के टाइम भी 7 थी और मुगलों के टाइम भी 7 थी। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? अकबर के शासनकाल के टाइम में बिहार में जो भी सूबेदार थे उनमें सबसे प्रसिद्ध सूबेदार कौन था? तो वो राजा मान सिंह थे। राजा मान सिंह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध जो है सूबेदारों में से एक थे अकबर के शासनकाल में। और राजा मान सिंह जो है इन्होंने कहाँ पे अपनी राजधानी बनाई हुई थी? रोहतास में अपनी राजधानी बनाई हुई थी। ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? देखिए राजा मान सिंह, मैंने अभी भी बताया।
नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? तो वो कौन सा मुगल शासक था जिसके शासनकाल में बिहार में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे? तो वो अकबर था। अकबर के शासनकाल के टाइम जो है बिहार में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे और उसने बिहार को अपने प्रांत में भी, मतलब अपने साम्राज्य में मिला भी लिया था। तो ये अकबर के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए मुगल कालीन इमारत पूछ रहा है ना, मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना कौन है? तो ये जो हाजीपुर की जामा मस्जिद है ये 1587 में बनी थी। पटना की संगी मस्जिद ये बनी थी 1621 में। रोहतास का जो किला है ये तो काफ़ी पुराना है, लेकिन मुगल काल में इसको फिर से मतलब जो भी रोहतास का जो किला था ना उसको चारों दीवार से घेरा गया था। ये शेरशाह के द्वारा भी किया गया था रोहतास के किले का, और फिर मुगल काल में भी हुआ था। तो मुगल काल में कब हुआ था? यहाँ पे क्वेश्चन है मुगल कालीन ना, तो मुगल काल में जो रोहतास का किला बना वो 1587 में बना था। ठीक है, तो मुगल रोहतास का किला और हाजीपुर की जामा मस्जिद ये दोनों 1587 में बना था। पटना की संगी मस्जिद 1621 में बनी थी, और शाह दौलत का जो मकबरा है, शाह दौलत का मकबरा ये बना था 1619 में। तो सबसे पुराना हाजीपुर की जामा मस्जिद है, क्योंकि पहले यही बनी थी, उसके बाद रोहतास के किला का वो बना था। तो आंसर क्या होगा हमारा? हाजीपुर की जामा मस्जिद। नेक्स्ट है, राजकुमार अजीम के द्वारा अजीमाबाद को बसाने में कितना व्यय खर्च हुआ था? तो अजीमाबाद, राजकुमार अजीम जो है इन्होंने अजीमाबाद के नाम से शहर बसाया था। तो इसमें कितना व्यय खर्च हुआ था? इसमें जो व्यय खर्च हुआ था वो हुआ था 1 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल कितना था? तो बिहार में राजकुमार अजीम का जो कार्यकाल था वो 1702 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या कितनी थी? तो या डिवीज़न की संख्या। तो देखिए हमने पढ़ा कि शेरशाह के टाइम पे और फिर मुगल कालीन बिहार में जो परमंडलों की संख्या थी वो 7 थी। ठीक है, 7 थी, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में जो है एक बढ़ गया था, 8 हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने खोखड़ा देश छोटा नागपुर पर विजय प्राप्त की थी? तो वो कौन सा शासक था जिसने छोटा नागपुर पर विजय प्राप्त की थी? छोटा नागपुर पर विजय प्राप्त करने वाले थे जहांगीर। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु का बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? बिहार से जो घनिष्ठ संबंध रहा है वो गुरु नानक देव का रहा है, गुरु तेग बहादुर का रहा है और गुरु गोविंद सिंह का रहा है। इन तीनों का जो है बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है। सो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वास्तव में किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान समाप्त हो गया था? तो बिहार पर जो दिल्ली का नियंत्रण है वो किस मुगल शासक के टाइम पे जो है समाप्त हो गया था? तो वो समाप्त हुआ था फर्रुखसियर के टाइम पे। ठीक है, फर्रुखसियर के टाइम पे जो है ये शासनकाल समाप्त हो गया था। बिहार पर दिल्ली का जो नियंत्रण था वास्तव में वो फर्रुखसियर के टाइम पे समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक जो है ये किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो मोहम्मद सादिक जो है वो बिहार आया था जहांगीर के शासनकाल में 1691 में, और इसका यात्रा वृत्तांत है, इसका नाम क्या है? सुबह सादिक के नाम से इसका यात्रा वृत्तांत है। 1691 में ये आया था बिहार जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल लतीफ़ जो है ये आया था अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया गया था किसके द्वारा? तो राजा मान सिंह जो कि प्रसिद्ध मतलब सूबेदारों में एक थे। अकबरकालीन बिहार, हमने पढ़ा कि अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध माने जाते थे राजा मान सिंह। तो इनको राज्यपाल किसने नियुक्त किया था? अकबर ने किया था ना, अकबर के ही शासनकाल के टाइम के ये गवर्नर हैं। तो इनको नियुक्त किसने किया? अकबर ने किया था। नेक्स्ट है, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? तो जहांगीर ने 1621 ईस्वी में बिहार का जो प्रांतपति है राज्यपाल वो नियुक्त किया था राजकुमार परवेज को। उसके बाद वही राजकुमार परवेज और शाहजहाँ जो है राजकुमार खुर्रम उनके बीच विद्रोह हुआ था। तो ये जहांगीर ने किसको नियुक्त कर दिया था? राजकुमार परवेज को नियुक्त किया था 1621 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था औरंगजेब ने। उसके बाद अजीम ने जो है अजीमाबाद नगर नाम से नगर भी बसाया।
नेक्स्ट है पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? पटना को अजीमाबाद नाम दिया था राजकुमार अजीम ने। नेक्स्ट है वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्य अभिषेक बिहार में हुआ था? तो पहला मुगल सम्राट जिसका राज्य अभिषेक जो है वो बिहार में ही हुआ था, तो वो था फर्रुख सियर। फर्रुख सियर जो है इसका राज्य अभिषेक बिहार में हुआ था 1713 ईस्वी में। और फर्रुख सियर जो है ये जन्म भी बिहार में ही लिया था इसने। फर्रुख सियर का जन्म भी बिहार में ही हुआ था और राज्य अभिषेक भी इसने 1713 में बिहार से ही किया था। नेक्स्ट है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ? पटना में किसका हुआ? वही फर्रुख सियर का हुआ था। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के काल में बिहार और बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो बिहार और बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया था किस मुगल शासक के काल में? तो बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में जो है बिहार और बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर कौन बना? तो बिहार को जब मुगल का प्रांत का दर्जा मिल गया था, मुगल साम्राज्य में एक प्रांत का दर्जा मिला था, कब मिला था? 1580 में मिला था। हमने पढ़ा कि बिहार को जो है अपने साम्राज्य में मिलाया था अकबर ने 1575-76 में, और फिर इसको प्रांत का दर्जा मिला था 1580 में। तो जब बिहार को एक प्रांत का दर्जा मिला तो उस टाइम बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो बना था मिर्ज़ा अजीज़ कोकलतास। कौन बना था? मिर्ज़ा अजीज़ कोकलतास। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुगल काल में बिहार का गवर्नर था। मुगल काल में बिहार का गवर्नर कौन था? सुजात खान, सईद खान और मुकर्रम खान। ये तीनों ही जो है मुगल काल में बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो अंग्रेजों के संरक्षण में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक हुआ था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक जो है वो अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। नेक्स्ट है मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो मुगल काल में बिहार का जो व्यापार है वो होता था एशिया महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से और यूरोप महाद्वीप से। इन तीनों ही महाद्वीपों से बिहार का व्यापार होता था। नेक्स्ट है बिहार में मुगल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बिहार में मुगल स्थापत्य, ठीक है, मुगल वास्तुकला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो कौन सा है? वो है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। मनेर स्थित जो शाह दौलत का मकबरा है वो मुगल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट है बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? तो वो जो मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा है जो मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? इब्राहिम खां काकड़ के द्वारा बनवाया गया था। ये इब्राहिम खां काकड़ के द्वारा बनवाया गया था। इसे जहांगीर के शासनकाल में बनवाया गया था। बिहार के प्रांतपति थे इब्राहिम खां काकड़, उस टाइम 1619 ईस्वी में उन्होंने बनवाया था। तो किसके शासनकाल में होता? जहांगीर के शासनकाल में इब्राहिम खां काकड़ के द्वारा 1619 में शाह दौलत का मकबरा बनवाया गया था। नेक्स्ट है बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो मनेर में स्थित जो शाह दौलत का मकबरा है जिसे इब्राहिम खां काकड़ ने बनवाया था, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसका निर्माण जो है वो लाल पत्थरों से हुआ है, ये कथन बिल्कुल सही है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, ये भी कथन सही है। सो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 1556 से 57 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने किस विद्वान को पुरस्कार में मिथिला का राज्य दे दिया था? तो अकबर ने जो है 1556 से 57 में जो है मिथिला का राज्य दे दिया था पुरस्कार के रूप में। किस विद्वान को दे दिया था? तो ये विद्वान कौन थे? ये विद्वान थे महेश ठाकुर। महेश ठाकुर जो है इनको पुरस्कार के रूप में मिथिला का राज्य दे दिया गया था अकबर के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महेश ठाकुर को जो है मिथिला का राज्य पुरस्कार में किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। नेक्स्ट है शाहजहां के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाहजहां के शासनकाल में बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खान। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले क्वेश्चन में, कि बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था बंगाल और बिहार को अकबर ने 1575-76 में। ठीक है, सो आंसर 1575 होगा। अगर 75 नहीं हो कहीं पे तब 1576 आंसर दीजिएगा, लेकिन 1575 में मिलाया था अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में। और बिहार को एक प्रांत का दर्जा कब दिया था? 1580 में। ये मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो।
नेक्स्ट है मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल प्रांत का हिस्सा मान लिया गया था। तो बिहार को बंगाल प्रांत का हिस्सा कब वापस से, देखिए मतलब अकबर ने तो मिला लिया था अपने साम्राज्य में, लेकिन फिर से बिहार जो है वो बंगाल के प्रांत का हिस्सा बना था। ये कब बना था? 1733 ईस्वी में बना था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले जो भी वीडियोज़ मैंने पढ़ाए हैं उन सब को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।